क्या होता है जब एक साइंटिस्ट 2012 से टाइम ट्रेवल करके साल 1946 में एल्बर्ट आइंस्टाइन से मिलने चला जाता है, मगर वहां जाकर गलती से मारा जाता है। अब पास्ट में जाकर इवेंट बदलने से भविष्य भी पूरी तरह से बदल चुका है, और वो कैसे, चलिए जानते हैं। कहानी की शुरुआत गैब्रियल से होती है, जो कि एक साइंटिस्ट के साथ साथ एक साइंस प्रोफेसर भी है। गैब्रियल अपनी वाइफ मैरिका और एक बेटे एरियल के साथ रहता है। अब एक दिन गैब्रियल को एक कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में 3 दिन के लिए शहर से बाहर जाना था, जहां उसे एयरपोर्ट पर छोड़ने के लिए मैरिका और एरियल भी साथ में जाते हैं। यहाँ एरियल को अपने पिता की घड़ी काफी अच्छी लगती है और गैब्रियल उससे वादा करता है कि 3 दिन बाद जब वो वापस आएगा तब वो ये घड़ी एरियल को दे देगा, और इसके बाद वो फ्लाइट लेकर वहां से चला जाता है। अब 3 दिन बीत चुके हैं, जहां मैरिका कई बार गैब्रियल का फोन ट्राई करती है, मगर अब वो बंद आ रहा था। यहाँ वो एरियल के साथ एयरपोर्ट पर भी जाती है, मगर काफी देर इंतजार करने के बाद भी गैब्रियल नहीं आया था, जबकि उसका आज वापिस आना तय था। अब तो मैरिका को चिंता होने लगी थी, तो मैरिका यहाँ से उसी होटल में फोन करती है जहाँ गैब्रियल पिछले 3 दिन से रुका हुआ था, और यहाँ से उसे पता चलता है कि अब तक गैब्रियल ने उस होटल से चेकआउट ही नहीं किया है, क्योंकि गैब्रियल का फोन भी अब बंद था। तो मैरिका यहाँ से होटल के कर्मचारियों को ही गैब्रियल का रूम चेक करने को कहती है, जहाँ से उसे पता चलता है कि उसके कमरे में गैब्रियल का सामान तो है, मगर वो खुद वहाँ नहीं है। अब गैब्रियल कहाँ जा सकता है? मैरिका यहाँ से अपने पिता सेल को भी कॉल करती है, क्योंकि वे भी एक प्रोफेसर हैं और गैब्रियल जरूर उनसे मिलने गया होगा। जहाँ सेल बताता है कि हाँ, वैसे गैब्रियल उससे मिलने वाला तो था, मगर वो किसी सीक्रेट प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था, जिसके बारे में उसने उसे नहीं बताया। अब मैरिका भी अपने पिता सेल के साथ उसी दूसरे शहर में जाकर गैब्रियल को ढूंढने का डिसाइड करती है, जिसके लिए वो अपने बेटे एरियल को उसकी एक दोस्त ग्रेस के घर छोड़कर चली जाती है। यहाँ से मैरिका और सेल दोनों गैब्रियल को हर जगह ढूंढते हैं। गैब्रियल के हर एक जानने वाले से उसके बारे में पता भी करते हैं, मगर गैब्रियल का कहीं भी नामो निशान नहीं था, मानो वो कहीं गायब हो गया हो। जबकि उसका सामान, उसका वॉलेट, उसका फोन सब मैरिका को उसी होटल में मिल गया था। अब धीरे धीरे 12 साल गुजर चुके हैं। अब एरियल बड़ा हो चुका है और कॉलेज स्टूडेंट है, जो कि अपने नाना सेल के पास ही पढ़ता है, जबकि ग्रेस उसकी गर्लफ्रेंड है, जिसके साथ एरियल लिव इन में भी रहता है। ये वही ग्रेस है जो कि एरियल की बचपन की दोस्त थी। वहीं दूसरी ओर मैरिका अब तक एक सदमे से उबर नहीं पाई है। उसे गैब्रियल का यूं ही गायब हो जाना अब तक याद है, और वो उसके बाद से पिछले 12 सालों से डिप्रेशन में भी है। वहीं दूसरी ओर एरियल एक काफी होनहार स्टूडेंट है, जो कि बड़ी बड़ी साइंस इक्वेशंस को आसानी से समझ लेता है। अब जो कि सेल उसे पढ़ाता है, तो उसे एरियल की इस काबिलियत के बारे में पता है, और वो एक दिन एरियल को अकेले में मिलने को कहता है। यहाँ से वो जो राज एरियल को बताता है वो तो काफी ही शॉकिंग था। सेल एरियल से कहता है कि उसे उसके पिता गैब्रियल के गायब होने का राज पता है। उसके हिसाब से उसका गायब हो जाना कोई आम घटना नहीं थी। उसके अनुसार गैब्रियल 12 साल पहले टाइम ट्रेवल मशीन बनाने पर काम कर रहा था, और शायद वो कामयाब भी हो गया था, क्योंकि सेल को उस वक्त गैब्रियल के मिले सामान में से एक मशीन भी मिली थी, जो कि एक वार्म होल बना सकती है, मगर उसे उसका फॉर्मूला आज तक नहीं पता है, जिसके लिए वो कई सालों से मेहनत भी कर रहा है। सो उसे एरियल की मदद चाहिए इस फॉर्मूला को पूरा करने के लिए, जिसके बाद वे टाइम ट्रेवल कर सकते हैं और फिर वे टाइम में पीछे जाकर गैब्रियल को बचा लेंगे। मगर एरियल यहाँ सेल की बातों पर भरोसा नहीं करता। वो कहता है कि टाइम ट्रेवल करना थ्योरिकली पॉसिबल ही नहीं है, और अब उन्हें ये मान लेना चाहिए कि उसके पिता वापस नहीं आने वाले हैं। जहाँ से एरियल घर आ जाता है, जहाँ उसकी माँ मैरिका की हालत अब और खराब हो चुकी है। वो पहले तो उन्हें समझाने की कोशिश भी करता है, मगर फिर परेशान होकर घर से बाहर ग्रेस के पास चला जाता है। मगर अगली सुबह उसे पता चलता है कि पिछली रात को उसकी माँ ने स्लीपिंग पिल्स खाकर अपनी जान दे दी है। एरियल तो इससे और दुखी था, क्योंकि कल रात उसने अपनी माँ को अकेला छोड़ दिया था। अब एरियल अपने गिल्ट के कारण सेल से मिलता है और सेल के कहे अनुसार टाइम मशीन का फॉर्मूला पूरा करने की कोशिश करने लगता है, मगर ये सब करना इतना आसान नहीं था। सेल और एरियल लगातार कई महीनों तक टाइम मशीन बनाने का काम भी करते हैं, जहां सेल एरियल को बताता है कि उसके हिसाब से गैब्रियल 12 साल पहले टाइम ट्रेवल करके 1946 के समय में गया था, क्योंकि उसे उस वक्त गैब्रियल के सामान से 1946 के कुछ पेपर्स मिले थे। अब इसी रिसर्च के बीच वैसे तो एरियल ने अपनी गर्लफ्रेंड ग्रेस को साफ साफ कुछ नहीं बताया था, मगर उसने पता कर लिया था कि एरियल टाइम ट्रेवल मशीन पर रिसर्च कर रहा है। वहीं दूसरी ओर एरियल को अपने पिता से जुड़ा एक बहुत ही अहम सबूत मिल जाता है, जिसमें उसे 1946 के पेपर की एक कटिंग मिलती है, जिस पर लिखा हुआ था कि एक अनजान आदमी की कुछ चोरों ने गोली मारकर हत्या कर दी। अब वो फोटो में मरे हुए आदमी के पास सेम वही घड़ी थी, जो कि कहानी की शुरुआत में नन्हा एरियल अपने पिता से मांग रहा था। एरियल को अब तक वो घड़ी साफ साफ याद थी,
और उसे कंफर्म हो गया था कि 12 साल पहले उसका पिता गैब्रियल टाइम ट्रेवल करके 1946 में गए हैं, जहाँ पर कुछ चोरों द्वारा वो वहीं मारे गए, इसीलिए वो वापस नहीं आ पाए और ना ही 12 साल पहले उनकी कोई बॉडी मिली थी। यहाँ से ये जानने के बाद एरल अब और जोर शोर से टाइम मशीन बनाने पर काम करने लगता है। मगर कहानी में अब एक नया मोड़ आता है। ग्रेस एरल को कहती है कि उसे टाइम ट्रेवल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से टाइमलाइन पूरी तरह से बदल जाएगी, जिसके बाद वो दोनों कभी साथ होंगे ही नहीं। यहाँ ग्रेस ऐसा इसलिए कह रही है क्योंकि जब गैब्रियल गायब हुआ था तब उस दिन के लिए एरल ग्रेस के साथ उसके घर पर रहा था और वहीं से दोनों अब तक साथ हैं। मगर टाइमलाइन के चेंज होने से, क्योंकि इस बार गैब्रियल बच जाएगा, तो वो दोनों कभी साथ होंगे ही नहीं। यहाँ ग्रेस एरल को ये भी कहती है कि वो उसके बच्चे की माँ बनने वाली है, तो क्या वो बीते हुए कल को सुधारने के लिए अपने आने वाले सुनहरे भविष्य को ठुकरा देगा। अब यहाँ एरल कश्मकश में था और वो आखिर में ग्रेस के साथ अपने भविष्य को चुनता है और ग्रेस से वादा करता है कि वो पास्ट में जाकर कोई इवेंट नहीं बदलेगा। यहाँ से वो सेल को भी इस प्रोजेक्ट पर आगे काम करने से मना कर देता है। अब एरल के बिना सेल से वैसे भी प्रोजेक्ट पूरा नहीं होना था, तो वो भी काफी दुखी था। अब यहाँ से पास्ट को अपनी किस्मत मान एरल ग्रेस के साथ आगे बढ़ता जाता है और यहाँ से कुछ समय और आगे बढ़ता है, जहाँ सब कुछ सही चल रहा था। अब तक एरल और ग्रेस ने अपना एक नया घर भी ले लिया था, मगर एक दिन ग्रेस का मिसकैरेज हो जाता है, यानी कि वही बच्चा जिसके लिए एरल ने सब कुछ छोड़ दिया था वो उसके पास नहीं था। यहाँ से तो एरल पूरी तरह से टूट जाता है और डिसाइड करता है कि वो इस टाइमलाइन को पूरी तरह से बदल देगा और अपने पिता को बचा लेगा। यहाँ से वो ग्रेस से भी वादा करता है कि कोशिश करेगा कि इस नए टाइमलाइन में भी वो उसके साथ ही रहे। हालांकि ग्रेस इससे खुश नहीं थी, मगर एरल इस बार उसकी बात नहीं मानता और फिर से सेल से मिलकर टाइम मशीन का फॉर्मूला पूरा करने पर काम करने लगता है और वो फाइनली अर्थ की रोटेशन को कैलकुलेट करके टाइम ट्रेवल के फॉर्मूला को कंप्लीट कर भी लेता है। यानी कि अब वो साल 1946 में जाने को पूरी तरह से तैयार है। मगर वहाँ जाने से पहले एरल एक गन भी साथ में ले लेता है, क्योंकि उसे पता है कि उसे वहाँ जाकर अपने पिता गैब्रियल को बचाना है। और यहाँ से वो सेल की मदद से टाइम ट्रेवल करके 1946 में चला जाता है। वहीं दूसरी ओर यहाँ हमें 12 साल पहले का टाइम दिखाया जाता है, जहाँ गैब्रियल एयरपोर्ट से आने के बाद टाइम ट्रेवल को तैयार था, जहाँ उसे टाइम ट्रेवल से होने वाले साइड इफेक्ट्स और इस नई टाइमलाइन से पड़ने वाले इफेक्ट के लिए 1946 में जाकर अल्बर्ट आइंस्टाइन से मिलना था। सो यहाँ गैब्रियल टाइम ट्रेवल करके 1946 में आ जाता है। वहीं अब एरल भी टाइम ट्रेवल करके 1946 में गैब्रियल के पीछे आ चुका था। गैब्रियल यहाँ से सीधा अल्बर्ट आइंस्टाइन के घर पर जाता है, मगर वे उस वक्त अपने घर पर नहीं थे। सो गैब्रियल वहीं पास के एक कैफे में जाकर उनका वेट करने का डिसाइड करता है। वहीं एरियल भी उनके पीछे ही था और वो कैफे में सीधा गैब्रियल के पास जाता है और उसे सब कुछ सच सच बता देता है कि वो उनका बेटा है और वो फ्यूचर से उन्हें यहाँ बचाने के लिए आया है। अब गैब्रियल को एरियल की बातों पर भरोसा नहीं था, सो एरियल उसे अमेरिका और उसके बारे में कुछ ऐसी बातें बताता है जिसके बारे में किसी को नहीं पता। और यहाँ से गैब्रियल को एरियल पर भरोसा हो जाता है। एरियल उससे पूछता है कि आप यहाँ क्यों आए हैं, और यहाँ से वो गैब्रियल को उनकी मौत की न्यूज़ भी बताता है और बताता है कि आज रात वो मरने वाले हैं, जिसके बाद से अमेरिका और एरियल की लाइफ पूरी तरह से नर्क हो जाएगी। सो एरियल कहता है कि आपको अभी मेरे साथ फ्यूचर में चलना होगा और सब कुछ ठीक करना होगा, मगर शॉकिंगली गैब्रियल ऐसा करने से मना कर देता है। वो कहता है कि वो अल्बर्ट आइंस्टाइन से मिले बगैर वापस नहीं जाएगा, और जो कि उसे अब पता है कि वो आज रात को कहाँ मरने वाला है, तो वो आज रात वहाँ जाएगा ही नहीं। और यहाँ से गैब्रियल एरियल को भी अपने साथ इस प्रोजेक्ट से जुड़ने को कहता है। एरियल यहाँ से गैब्रियल को समझाता भी है कि गैब्रियल इसके लिए इतना बड़ा रिस्क क्यों ले रहा है, क्योंकि उसके मरने के बाद अमेरिका ने सुसाइड कर लिया। एरियल हमेशा से पिता के बिना ही बड़ा हुआ। एरियल आगे कहता है कि क्या आपका ये प्रोजेक्ट अपने परिवार से भी बड़ा है, मगर गैब्रियल कहता है कि उसने इस प्रोजेक्ट के लिए कितने सालों तक मेहनत की है, सो वो इसे कैसे छोड़ सकता है। एरियल यहाँ समझ गया था कि गैब्रियल ऐसे नहीं मानने वाला, तो वो आखिरी रास्ते को चुनता है। वो गन निकालकर अपने ऊपर पॉइंट कर लेता है कि ठीक है, मैं मर रहा हूँ, सो आपको मेरे लिए फ्यूचर में जाकर टाइमलाइन बदलनी होगी और ये सब अब आपके हाथ में है। और ये कहकर एरियल अपने आप को गोली से मार लेता है और मर जाता है। अब गैब्रियल एरियल को देख रोने लगता है और फाइनली फैसला करता है कि वो तो अपने परिवार को बचाएगा। यहाँ से वो फिर से अपनी ओरिजिनल टाइमलाइन में वापस आ जाता है और इस बार उसके जिंदा वापस आते ही टाइमलाइन पूरी तरह से बदल जाती है। यहाँ इस बार गैब्रियल उसी तीसरे दिन अपने घर पर वापस आ जाता है, जहाँ अमेरिका और छोटा एरियल उसका वेट कर रहे थे।
यहाँ गैब्रियल को छोटी ग्रेस भी दिखाई देती है, मगर क्या इस बार भी ग्रेस और एरियल एक साथ होने वाले हैं या नहीं, ये राज इस नई टाइमलाइन की फ्यूचर में छिपा है। और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। सो वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं, और ऐसी ही और टाइम ट्रैवल मूवीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर अपना प्यार दिखाएं। थैंक यू।